गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं आपके लिए। आज की मैं इस वीडियो में आपको अग्रपूजा खंड काव्य से विभिन्न सर्गों को एक्सप्लेन कर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अग्रपूजा खंड काव्य जो है श्री पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा लिखी गई है और इसका प्रारंभ जो है मंगलाचरण में किया गया था। अग्रपूजा खंड काव्य क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मथुरा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, आजमगढ़ आदि जिलों से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबके अलग अलग खंड काव्य हैं, लेकिन मैं उन पर भी वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा। तो आज मैं अग्रपूजा खंड काव्य को एक्सप्लेन कर आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, बीच से स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आपके एग्जाम पेपर में। अग्रपूजा खंड काव्य के सर्गों को समझाइए। यह अग्रपूजा खंड काव्य के समारंभ सर्ग को समझाइए। यह अग्रपूजा खंड काव्य के प्रस्थान सर्ग को समझाइए। यह शिशुपाल वध को समझाइए। किसी भी तरीके से आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका आंसर आपको लिखना है। अग्रपूजा खंड काव्य श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित है। इस खंड काव्य का प्रारंभ मंगलाचरण में हुआ था। इनके सर्गों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। प्रथम सर्ग है इनका पूर्वाभास सर्ग, द्वितीय सर्ग है समारंभ सर्ग, तृतीय सर्ग है आयोजन सर्ग, चतुर्थ सर्ग है प्रस्थान सर्ग और पंचम और अंतिम सर्ग है शिशुपाल वध। तो इन पांचों को आज मैं एक्सप्लेन कर बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप लास्ट तक मेरी वीडियो के साथ बनी रहिए। देखिए, ये है आपका प्रथम सर्ग यानी कि पूर्वाभास सर्ग। इसमें आपको क्या लिखना है? पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने अनेक षड्यंत्र रचे, उनके लिए लाक्षागृह बनवाया और पांडवों को वहां ठहराकर उसमें आग लगवा दी। लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से पांडव वहां से बच निकले। ब्राह्मण भेष धारण करके राजा द्रुपद के यहाँ पहुंचे। वहां द्रौपदी स्वयंवर में आए सभी राजाओं ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख को भेद दिया था। लेकिन भीम और अर्जुन ने उन्हें परास्त कर दिया। इन्हें परास्त कर दिया जिन राजाओं ने अर्जुन और भीम पर आक्रमण किया था। ठीक है, राजा द्रुपद ने द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया और बहुत सा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। माता कुंती की इच्छा के अनुसार पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह करवा दिया। द्वितीय सर्ग है समारंभ सर्ग। इस सर्ग में इन्होंने लिखा है, पांडवों के जीवित रहने की खबर सुनकर दुर्योधन चिंतित हो उठा। उसने हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन ने कर्ण को साथ लेकर धृतराष्ट्र से पांडवों के सर्वनाश का परामर्श किया। धृतराष्ट्र ने विदुर की सहायता से पांडवों को आधा राज्य देने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र ने विदुर को पांडवों को बुलाने भेजा। पांडव हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र ने आधा राज्य खांडव वन के रूप में दे दिया। युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया गया। युधिष्ठिर की माता कुंती और भाइयों समेत खांडव वन पहुंचे। खांडव वन पहुंचकर श्री कृष्ण की आज्ञा से खांडव वन में आग लगवा दी। फिर अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र दिया, अर्जुन को बाण दिया, भीम को गदा दी। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ बनने की तैयारी हुई। श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ बनवाया और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया वहाँ। ये था आपका दूसरा। अब आपको तीसरा सर्ग है आपका आयोजन सर्ग। इस सर्ग में इन्होंने लिखा है कि धन और स्त्री को लेकर सदियों से झगड़े चले आ रहे हैं। द्रौपदी को लेकर पांडवों में कोई मतभेद न हो, इसलिए नारद जी प्रकट होते हैं और यह नियम बनाते हैं कि द्रौपदी अपने प्रत्येक पति के साथ एक एक दिन रहेगी। यदि इस अवधि के दौरान उसका दूसरा पति उसे देख लेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास के लिए जाना होगा। एक ब्राह्मण की सेवा करते हुए अर्जुन ने द्रौपदी और युधिष्ठिर को एक साथ देख लिया।
नियमानुसार वह 12 वर्ष का वनवास काटने चली गई या जाना पड़ा। घूमते हुए अर्जुन द्वारिका पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया और बहुत सा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। ये तीसरा था। फोर्थ सर्ग है प्रस्थान सर्ग। एक दिन प्रातः काल पांडवों के पास नारद जी आए और युधिष्ठिर को पांडु का यह संदेश सुनाया कि पांडु राजसूय यज्ञ कराना चाहता है ताकि वह इंद्रलोक में आ सके। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना यह यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण को लेकर मथुरा गए। वहां श्री कृष्ण ने बलराम से यह बात कही। इस बात को सुनकर बलराम ने कहा कि यह संगठित सेना की आवश्यकता है। किसको है? बलराम को संगठित सेना की आवश्यकता होगी। श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुँचे। वहाँ पर युधिष्ठिर से बातें हुई। फिर श्री कृष्ण ने जरासंध का वध का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को साथ लेकर जरासंध वध के लिए चल दिए। अब जरासंध वध किस तरीके से हुआ ये यहाँ पर उन्होंने लिखा है, देखिए। जरासंध वध। जरासंध कौन था? एक दुराचारी और अत्याचारी शासक था। वह रुद्र यज्ञ कराना चाहता था जिसके लिए उसने 2000 राजाओं को बंदी बना रखा था। जरासंध अत्याचारी होने के साथ साथ बलवान और शक्तिशाली भी था। जरासंध के सम्मुख यानी कि उसके आमने सामने कोई भी युद्ध में जीत नहीं सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ब्रह्मचारी वेश धारण करके वहां पहुंचे। वहां पर भीम ने जरासंध को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा और जरासंध को धराशायी कर उसकी मृत्यु कर दी। जरासंध को मारकर उसके पुत्र सहदेव को गद्दी पर बैठाया। सभी राजाओं को स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। इस प्रकार पूरा भारत युधिष्ठिर की छत्रछाया में आ गया। तो ये था फोर्थ जरासंध वध। पंचम सर्ग एवं अंतिम सर्ग शिशुपाल वध है। राजसूय यज्ञ की संपूर्ण तैयारी हो गई। युधिष्ठिर ने यज्ञ की उत्तम व्यवस्था की और सभी कार्य को अपने भाइयों में अलग अलग बांट दिया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के पैर धुलाने का कार्य लिया। सभी लोगों ने यज्ञ में प्रवेश किया। भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम पूजा की बात कही। इस पर सहदेव ने सर्वप्रथम पूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम दिया। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही शिशुपाल जल भुन गया। उसने श्री कृष्ण का विरोध किया और श्री कृष्ण को अपशब्द भी कहे। श्री कृष्ण सुनते रहे क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ से शिशुपाल के 100 अपराधों को पूरा करने का वचन दिया। जब शिशुपाल अपनी नीचता से बाज नहीं आया और उसके 100 अपराध पूरे हो गए तो श्री कृष्ण ने चक्र धारण करके शिशुपाल का वध कर दिया और राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम किसकी पूजा हुई? श्री कृष्ण जी की पूजा हुई। तो ये था अंतिम और लास्ट सर्ग था। तो फ्रेंड्स, मैंने आज की इस वीडियो में आपके सभी सर्गों को एक्सप्लेन कर बताया जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।